बीते दिन हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सरकार ने कल जो जवाब दिया था उसका कारण आज स्पष्ट किया है और सरकार ने कहा है कि छात्र संघ चुनाव छात्रों का मौलिक अधिकार नहीं है और छात्र इस मांग को लेकर के जिस तरह से लगातार प्रदर्शनरत हैं, सरकार ने अपनी तरफ से इसे पूरी तरीके से गलत करार दे दिया है और साथ साथ फिर एक बार स्पष्ट किया है कि वो छात्र संघ चुनाव कराने के लिए अभी पक्ष में नहीं है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से जुड़े मामले पर बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट में जारी सुनवाई के बीच सरकार ने फिर एक बार स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव कराने के फिलहाल पक्ष में नहीं है। तो छात्र संघ चुनावों को लेकर के लगातार प्रदेश के अंदर सियासत गर्माती जा रही है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया हो, NSUI यानी, या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अलग अलग जगहों पर कोटा से लेकर अजमेर, जयपुर से लेकर उदयपुर में हर जगह इस वक्त छात्र प्रदर्शनरत हैं। कहीं कॉलेज कैंपस में, कहीं सड़कें जाम कर, कहीं अपने अपने संगठन के मुख्यालयों के बाहर इस वक्त छात्र डटे हुए हैं। धरना दिया जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है छात्रों को समझाइश देकर के उनका अनशन समाप्त कराया जाए। इस बीच तस्वीरें आई जिसमें छात्रों के साथ पुलिस प्रशासन संघर्ष करता हुआ नजर आया, लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बीच एक बात सरकार ने स्पष्ट कर दी है कि वो चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। पवन अटारिया हमारे सहयोगी अजमेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोटा से शाकिर अली जुड़ रहे हैं और विश्वास शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। तीनों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले पवन के पास चलते हैं, जहां इस वक्त NSUI के कार्यकर्ता जबरदस्त हल्ला बोले हुए हैं। पवन, क्या स्थिति है अभी ग्राउंड पे? जी बिल्कुल, देखिए, माननीय न्यायालय ने जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करने के जो आदेश दिए हैं, फैसला सुनाया है, उससे कहीं ना कहीं NSUI और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र नेता हैं उनमें काफी आक्रोश यहाँ पर देखा जा रहा है। कई छात्र नेताओं का ये कहना है कि इस तरीके से, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने उदाहरण दिया कि ये भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और कई मंत्री भी ऐसे हैं जो छात्र राजनीति से ही उभरे हैं। और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जैसे ही माननीय न्यायालय का फैसला आया, उसके बाद अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज के मुख्य द्वार पर गेट को बंद किया, अपना विरोध दर्ज कराया, कुछ देर के लिए सड़क जाम की और नारेबाजी करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि आने वाले समय में जो अपना फैसला है वो सरकार वापस ले और कहीं ना कहीं ये सरकार अपनी तरफ से पुख्ता पैरवी करे, अच्छे से पैरवी करे और जो कोर्ट में जो फैसला सुनाया है, बहाल नहीं किया है छात्र संघ चुनाव को, उस पर वापस दोबारा विचार करे। वरना आज से जैसे कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन ABP द्वारा किया गया है और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की होगी। वहीं NSUI के पूर्व छात्र नेता हैं लक्की जैन, कुछ दिनों पहले भूख हड़ताल पर भी थे। तो कुल मिलाकर पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जो ABP और NSUI दोनों संगठन हैं जिनके बीच में कड़ी टक्कर रहती है चुनाव के दौरान, दोनों ही संगठन छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर अलग अलग धरना प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन को लेकर अजमेर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि युवा है, छात्र शक्ति जिस तरीके से होती है वो आंदोलन करते हैं। इसको भी लेकर दोनों ही संगठन रूपरेखा बना रहे हैं और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े आंदोलन को लेकर, इसको लेकर भी यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। ठीक है पवन, छात्रों कोटा से शाकिर भी हमारे साथ बने हुए हैं। कोटा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को हंगामा देखने को मिला है छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर। लगातार यहाँ भी छात्र जो है आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कोटा में क्या स्थिति आज पूरे दिन नजर आई शाकिर? देखिए, बिल्कुल कमोबेश कोटा में भी जो है ABVP की ओर से जो है जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। ABVP के जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कोटा विश्वविद्यालय के वहाँ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने गेट पर चढ़कर भी नारेबाजी की और फिर जो है कुलपति के कक्ष में जाने के लिए भी उनकी पुलिस के साथ में झड़प हुई। जो छात्र हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा या यूँ कहें कि विशेषज्ञों द्वारा जो सरकार को तर्क दिए गए हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर के, वो तर्क पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि इससे जो है अशांति का माहौल बनता है, नई शिक्षा नीति जो है उसकी पालना ठीक से नहीं हो पाती, एग्जाम समय पर नहीं हो पाते। जबकि कोटा सहित जो अन्य विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर अभी भी जो है जिस तरह से परीक्षाएं जो है समय पर नहीं हो पा रही है, नतीजे समय पर नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे में जो है उन्होंने मांग की है कि छात्र संघ चुनाव जो है वो जल्द करवाया जाए और जिस तरह का
जो तर्क विश्वविद्यालयों की ओर से दिया गया है वो तर्क जो है वो पूरी तरह से गलत है। तो एबीवीपी क्योंकि लगातार हाड़ौती में एबीवीपी का दबदबा माना जाता है, जो तमाम जो महाविद्यालय हैं वहाँ पर एबीवीपी के प्रत्याशी खड़े भी होते हैं, प्रचंड जीत भी उनको मिलती है। ऐसे में अब क्योंकि बीजेपी का अग्रिम संगठन है एबीवीपी, अब एबीवीपी भी मैदान में आ गई है और एनएसयूआई भी पिछले कई दिनों से लगातार छात्र संघ चुनाव को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही है। हाँ, एबीवीपी ने ठीक चेतावनी बात है। दी है कि अगर जल्द जो है उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर आगे वो बड़ा आंदोलन करेंगे, विधानसभा का घेराव और भी करेंगे और 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 सड़कों बड़ी पर जो है इंटरेस्टिंग विरोध बड़ी प्रदर्शनों इंटरेस्टिंग का दौर बात ये चलेगा। यहाँ पर हो जाती है विश्वास भी, क्योंकि हमारे साथ राजधानी से जुड़े हुए हैं। विश्वास, एनएसयूआई का प्रोटेस्ट करना और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रोटेस्ट करना दोनों बड़ी डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं जब सत्ता में इस वक्त बीजेपी हो, क्योंकि एबीवीपी आरएसएस की एक छात्र इकाई है और उसके बाद एबीवीपी का ये प्रदर्शन, सरकार के ऊपर एक भारी दबाव, इस बीच अपने ही लोगों को ये संतुष्ट करना कि छात्र संघ चुनाव अभी नहीं हो पाएंगे। ऐसे में राजधानी में क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल छात्र संघ चुनाव के लिए लगातार प्रदर्शन चल रहा है और राजस्थान विश्वविद्यालय में आज एबीवीपी ने भी प्रदर्शन किया। एक बड़ा प्रदर्शन एबीवीपी की तरफ से किया गया और सुबह से ही पुलिस जाब्ते को वहां पर तैनात कर दिया गया था, क्योंकि एबीवीपी के बड़े प्रदर्शन की चेतावनी थी। और आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राजस्थान में, उसके बावजूद एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो एक तरीके से अपने ही संगठन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतर आई है और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग है। और आप देखिए, अभी कुछ ही देर पहले किरोड़ी लाल मीणा जो कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस दौरान उनसे जब पूछा गया कि छात्र संघ चुनाव कराए जाने को लेकर आपके क्या विचार, तो उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जो सरकार थी पूर्व में, उन्होंने गलती की थी कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराए थे और इस गलती को दोहराना नहीं चाहिए। लेकिन अभी ऐसा ही दिख रहा है कि गलती दोहराई जा रही है। तो बड़ा बयान उन्होंने भी दिया अपनी तरफ से, किरोड़ी लाल मीणा ने भी। और आज अदालत ने भी सख्ती इसमें जताई, राज्य सरकार से नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा कि आप एमपी एमएलए के चुनाव कराते हैं अगर, तो आपको छात्र संघ चुनाव कराने में क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं कराना चाहते हैं छात्र संघ चुनाव। इस पे राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब दिया गया कि ये छात्र संघ चुनाव कराना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था अपने दर्शकों को कि जो याचिका लगाई गई थी उसमें यही बात कही गई थी ठीक कि है। छात्र संघ छात्र नेता चुनना मौलिक अधिकार है छात्रों का। तो आज राज्य अब देखना सरकार ने होगा जवाब छात्रों का दिया। क्या रिएक्शन आता है सरकार के इस पक्ष पर। बीते दिन सरकार ने हाईकोर्ट में स्पष्ट किया कि वो अभी चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है और आज सरकार ने कहा कि ये छात्रों का मौलिक अधिकार भी नहीं है। ऐसे में छात्रों का एक रिएक्शन इस पर बहुत मैटर करेगा। कल बड़ा दिन होने वाला है, किस तरीके से एनएसयूआई से लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र इस रिएक्शन पर रिस्पॉन्स करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। फिलहाल छात्र संघ चुनावों को लेकर राज्य की सियासत जो है गरमाई हुई है, लेकिन उस बीच अन्य और भी